सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में संसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर संसदीय संघ यानी आईपीओ ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर की संसद में महिला सांसदों की भागीदारी 25% से ज्यादा हो गई है। हालांकि साथ ही संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि संसदों में लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य अभी भी दूर है। डीएनएस में आज हम आपको आईपीओ की इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को भी। बीजिंग घोषणा के बाद से ही दुनिया भर में इस दिशा में प्रगति नजर आई है। वैश्विक स्तर पर संसदों में महिलाओं की भागीदारी 1995 के स्तर 11.3% से बढ़कर आज के दौर में 25.5% हो गई है। एशिया में जहां पहले ये आंकड़ा 1995 में 13.2% था, अब 20.4% हो गया है। महिला सांसदों का प्रतिशत पिछले कुछ सालों में बढ़ा जरूर है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनके मुकाबले ये अभी भी कम है। इनमें रवांडा 61%, दक्षिण अफ्रीका 43%, यूके 32%, यूएसए 24% और बांग्लादेश 21% शामिल हैं। बात अगर भारत की करें तो पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, महिला स्पीकर, महिला रक्षा मंत्री और महिला वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड इसके नाम है। यहाँ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रगति जरूर देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद विधायिका में महिलाओं की 1/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के मकसद से तैयार किया गया 33% आरक्षण संबंधी विधेयक आज तक संसद में पारित नहीं हो सका है। 2016 में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के विरोध में नागालैंड में जिस तरह हिंसा हुई, उससे साफ हो गया कि समाज भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी स्वीकार करने को राजी नहीं है। खास बात यह है कि विरोध उस पूर्वोत्तर राज्य में हुआ जहां के जनजातीय व्यवस्था में ये माना जाता है कि वहां महिला प्रधान पारिवारिक व्यवस्था की मान्यता है। देश की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 9% ही है। राजनीति में वही महिलाएं आ पा रही हैं जिनको किसी बड़े राजनेता का संरक्षण प्राप्त है या जो किसी राजनीतिक परिवार की हैं। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर साल 2014 के चुनाव तक महिला सांसदों की संख्या बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ी है। 2014 में लोकसभा में महिलाओं का फीसद 11 को पार कर गया। इस बार 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14% से कुछ ऊपर है। बता दें कि भारत के 17वीं लोकसभा में संसद में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या देखी गई। देश भर से 78 महिलाएं चुनाव जीतकर संसद में पहुंची। 2019 में देश भर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लोकसभा में अधिकतम महिला सांसदों को भेजा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 11 महिलाएं जीती हैं। गौरतलब है कि देश में महिला आरक्षण बिल भले ही न पारित हुआ हो, लेकिन 33% महिलाएं ओडिशा से चुनाव जीतकर साल 2019 में भारतीय संसद में पहुंची। ओडिशा के कुल 21 सांसदों में से 7 महिलाएं हैं। इस तरह 62 साल के सफर में महिला सांसदों की संख्या 20 से 78 हो पाई है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी होने वाली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत की संसद या विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की काफी कम उपस्थिति महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। 2015 की आईपीओ की रिपोर्ट में इस मोर्चे पर भारत को 103वें नंबर पर रखा गया है। पड़ोसी देशों में भारत सिर्फ श्रीलंका के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। 2014 में आईपीओ ने 189 देशों की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर जो वरीयता सूची बनाई थी, उसमें भारत का स्थान 111वां था। तब भी और आज भी सीरिया, नाइजर, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के अलावा चीन और सिएरा लियोन जैसे देश इस मामले में भारत से आगे हैं।